बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन। इसमें कुछ जो बेसिक बातें हैं वो क्या है हमारे पास, मेज़र ऑफ एंगल, ये ऑलरेडी पता होगा। एंगल को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, एक तो डिग्री में मेज़र करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव। ये सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट है, ये सब ऑलरेडी पता होगा। दो सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एक सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिनट डिग्री ये सब काम करते हैं, डिग्री मिनट में। एक सर्कुलर सिस्टम जो कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एंगल को किस में मेज़र करते हैं, रेडियन में, रेडियन में करते हैं। और थीटा किसके इक्वल होता है, L/R के। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर, इसका रेशियो हमेशा किसी भी सर्कल के लिए, साइज सर्कल का कोई भी रेडियस हो, इसका रेशियो जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, पाई के। रिलेशन क्या है हमारे पास, डिग्री और रेडियन में के बीच का रिलेशन क्या है, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, और ये 1 रेडियन का वैल्यू है। ठीक है, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। ठीक है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सब कभी पूछेगा नहीं, बस तुम्हें याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। आ जाओ इस क्वेश्चन में करते हैं। गिवन दैट द साइड लेंथ ऑफ ए रोम्बस, given that the side length of rhombus, the geometric mean of the length of its diagonal, the radian measure of the acute angle of the rhombus is, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो साइड लेंथ है रोम्बस का वो क्या है, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, डायगनल के लेंस का ज्योमेट्रिक मीन है। कहने का मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक रोम्बस बनाया। रोम्बस पता ही क्या होता है, इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने एक रोम्बस बना लिया, इसको हमने बोल दिया ABCD। ठीक है, रोम्बस के जो डायगनल होते हैं इन जनरल इक्वल नहीं होते, बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल, क्या हो गया, π/2। और रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और रोम्बस के डायगनल इन जनरल इक्वल नहीं होते। ये मान लो इस डायगनल का लेंथ A है, इस डायगनल का लेंथ B है। ठीक है, और लेंथ को क्या मान लिया, रोम्बस के लेंथ को x मान लिया। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो लेंथ प्रोडक्ट, मतलब कि जो x² इज इक्वल्स टू AB गिवन है। मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, जो x² का जो मतलब इसको तुम ऐसे देखो कि A और B का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, A और B का ज्योमेट्रिक मीन होगा √AB। ये किसके इक्वल है, ये लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस ये गिवन है। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस क्या है, x, तो √AB क्या हो जाएगा, x के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू AB। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 2 इंटू, एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1/2 x² साइन थीटा। ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, x² साइन थीटा। और थीटा क्या हमारा, थीटा गिवन है, थीटा गिवन नहीं है। एक तो ये एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लिया, दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स अपॉन 2। तो पहला डायगनल A इंटू B/2। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से मिल रहा है x² की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। तो AB साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री, तो π/6। तो थीटा क्या मिल गया हमें, π/6। तो यहाँ से क्या है, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे ये सब तो ऑलरेडी पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सब कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, इन सब का वैल्यू पता ही है क्या होता है। ये हमारा देखो साइन x का कर्व है, ये भी ऑलरेडी पता है।
काफ़ी एक्सप्लेन करके बता रखा है। डोमेन साइन का क्या होता है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है, -1 से 1। पीरियड क्या होता है, 2 पाई। साइन एक्स इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। किसी भी एक्स के लिए साइन एक्स क्या होता है हमारा, मतलब साइन एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ये कॉस एक्स का कर्व है, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, -1 to 1। पीरियड भी होगा 2 पाई। कॉस एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। ये tan एक्स फंक्शन का कर्व है, इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर से ऑड मल्टीपल हटा दो। रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। पीरियड होता है पाई। tan एक्स डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट पर है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। बिकॉज π/2 के ऑड मल्टीपल पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पे देख लो π/2 का ऑड मल्टीपल पे π/2, 3π/2, -π/2, -5π/2, इन सब पे क्या डिसकंटिन्यूस है। ये सेम लाइन पे कॉट एक्स का कर्व है, उसका डोमेन, रेंज, पीरियड, ग्राफ ये सब दे रखा है। सेक एक्स का कर्व है, ये सभी डोमेन, रेंज दे रखा है। कॉसेक एक्स का कर्व है। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें भी ऐसा सच कुछ नहीं बताना है, ये सब बिल्कुल 10th क्लास वाला रिजल्ट है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये सब जो है 10th क्लास वाली रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है इफ़ sec x प्लस sec स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। sec x क्या है हमारे पास, sec x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स। 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या मिला, sec x का वैल्यू मिला हमें माइनस tan स्क्वायर एक्स। स्क्वायरिंग कर दो तो sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan टू द पावर 4x। sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, ठीक है, 4x हो गया। इसको तुम करो क्या कि tan टू द पावर, एक बार और स्क्वायरिंग कर लो इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक क्यों कर रहा हूँ मैं स्क्वायरिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे tan 8x दिख रहा है ना, और यहाँ पे tan 4x है, तो एक बार और स्क्वायरिंग कर लो तो सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan टू द पावर 8x आ गया। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, tan टू द पावर 8x। ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, tan टू द पावर 4x इज इक्वल्स टू tan टू द पावर 8x, ऐसे हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, tan टू द पावर 8x, इन सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स एंड माइनस tan टू द पावर 4x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही पूछ तो रहे, 2 भी आ रहा है क्या कहीं पे, tan टू द पावर 8x माइनस, ठीक है, प्लस 1, ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसमें हमारे पास अच्छा यहाँ पे बना रहा है क्या, ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें गिवन है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x के इक्वल है, देन x मस्ट बी, x का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का रेंज क्या होता है, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। अगर हमने स्क्वायरिंग किया तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, ठीक है।
ये 0 से 1 के बीच में होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को एक साथ रखा प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि दो नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा और वाई स्क्वायर 0 होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू 0 मिल गई। तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड x का वैल्यू क्या मिला हमें? 1 मिला ना। तो देख लो 1 में है कोई? ऑप्शन सी है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस implies that C is the correct option. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? साइन टू द पावर 4x अपॉन 2 प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/5। देन बोल रहा है कि इनमें कौन सा ट्रू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको तुम क्या लिख सकते हो? सबसे पहले क्या करते हैं? 3 एलसीएम लेते हैं। 3 साइन टू द पावर 4x प्लस 2 कॉस टू द पावर 4x अपॉन 6। तो ये हो जाएगा क्या? 6/5। अब यहाँ पे हमने लिखा 3। अच्छा, साइन टू द पावर 4x प्लस 2 कॉस टू द पावर 4x को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/5। तो 3 साइन टू द पावर 4x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6/5। तो ये हो गया 3 साइन टू द पावर 4x प्लस 2 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइन टू द पावर 4x इज इक्वल्स टू 6/5। ऐसे हो दिया ना। तो 3 साइन टू द पावर 4x प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन टू द पावर 4x इज इक्वल्स टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 25 साइन टू द पावर 4x हो गया और माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब प्लस का 10 हो गया इज इक्वल्स टू 6। तो हमें क्या मिला? 25 साइन पे पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 मिनट के लिए अल्फ़ा मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? 25 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 20 अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी 20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो 400 माइनस 4 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन 2 है तो 2 इंटू 25। तो ये हो गया 20 प्लस माइनस 0/50। तो ये हमें क्या मिल गया? 2/5। तो अल्फ़ा क्या हमने माना है? साइन स्क्वायर एक्स हमें क्या मिल गया? 2/5। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या मिल गया हमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या? 2/5। तो क्या हो गया ये? 3/5। तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया ये? 2/3। अब तुम देखो क्या कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना उसमें चेक करो। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला है? स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें मिला है 2/5। तो यहाँ से साइन टू द पावर 8x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2/5 पे पावर 4 और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें? 3/5। तो यहाँ पे
कॉस पे पावर 8x का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 पावर ले लिया ना हमने, तो 3/5 पे पावर 4। ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना 25, इसको चेक करते हैं, बी ऑप्शन, साइन 8x/8, साइन पे पावर 8x/8 प्लस कॉस पे पावर 8x/27 इज इक्वल्स टू कॉस पे पावर 8x/27 इज इक्वल्स टू 1/125। साइन टू द पावर 8x का वैल्यू क्या मिला, 2/5 पे पावर 4 पे अपॉन 8। कॉस टू द पावर 8x का क्या होगा, 3/5 पे पावर 4/27। देख लेते चेक करके सही आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4/5 टू द पावर 4 इंटू 1/8 प्लस 3 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 इंटू 1/25। तो 8 होगा ये 2 क्यूब, ये क्या होगा 2 क्यूब, तो 2 क्यूब जाएगा तो ये क्या होगा 2/5 टू द पावर 4 प्लस 3/4/5 टू द पावर 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो, 2 इंटू 5 टू द पावर 6 प्लस 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4/5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 6। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये 125। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन उठाया था ना, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा क्या मिल गया, करेक्ट ऑप्शन मिल गया। अब बच्चे आते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, 90 माइनस थीटा को। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, 180 माइनस थीटा को। तो ये सब वैल्यू ऑलरेडी पता होगा तुम लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सब का वैल्यू क्या होता है। अगर नहीं याद है तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो करना क्या होता है, 2-4 बात को सुन लो बड़े ध्यान से। t π/2 प्लस माइनस थीटा, t 3π/2 प्लस माइनस थीटा, t पाई प्लस माइनस थीटा, या t 2π प्लस माइनस थीटा। इन सब का t स्टैंड फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे करते हैं, सबसे पहली बात क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये सब तो बताना नहीं चाहिए बट फिर भी बता दे रहा हूँ, ऑफ π/2। इसमें क्या होता है, फंक्शन चेंज करता है। और इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन चेंज नहीं करता है। मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज। अब क्या है, फंक्शन चेंज करेगा तो साइन से कॉस में जाएगा, कॉस से साइन में जाएगा, टैन से कॉट में जाएगा, कॉट से टैन में जाएगा। कब, जब फंक्शन चेंज करेगा। सेक से कॉसेक में जाएगा, कॉसेक से सेक में जाएगा अगर फंक्शन चेंज किया तो। और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, टैन टैन में, ऐसे रह जाएगा। मतलब क्या है कि पाई 2π 3π, सॉरी पाई हो गया हमारा, 2π हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, पाई हो गया, 2π हो गया, 4π हो गया, इन सब पे फंक्शन चेंज नहीं करेगा। π/2, 3π/2, 5π/2, इन सब पे फंक्शन चेंज करेगा। ये यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलूँ कि साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, अगर मैं इसे तुम्हें बोलूँ इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहली बात है कि π/2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन से कॉस में होगा, ये तो 100% है। 3π/2 कहाँ पे, एक मिनट के लिए तुम थीटा को क्या मान लो, एक्यूट एंगल मान लो। चाहे थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल भी हो ना, तब भी तुम क्या मान लो, एक्यूट एंगल। फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा हूँ, थीटा को क्या मान लो, एक्यूट। चाहे अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो भी एक्यूट मान लो। अब यहाँ पे 3π/2 तो यहाँ होगा, माइनस थीटा है तो माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है, हम लोग करेंगे यहाँ पे आएंगे 3π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसको देखो, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। एक तो 3π/2 π/2 का ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज होगा, यहाँ तक हमें बात पता चल गया। तो ये तो होगा कॉस थीटा ही।
अब पॉजिटिव कॉस थीटा होगा या निगेटिव कॉस थीटा होगा वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में। एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हो। ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है आप लोगों को। एक क्वेश्चन इसमें फटाफट कर लेते हैं। इसका बोल रहा है वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग खुद से भी। जैसे 2 cos क्यूब 2 है, ये क्या है, इसमें cos π/2 प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा, π/2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में। पहले देखो π/2 है तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, 1 × π/2 लिखा है ना, तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज होगा तो कॉस से किस में जाएगा, साइन में। π/2 प्लस एक्स है, इसका मतलब क्या है, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स इसका होल क्यूब। कॉट 3π प्लस एक्स, 3π प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 3π, यहाँ पे आ गया 2π, ये आ गया यहाँ पे 3π प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 3π है तो फंक्शन चेंज होगा इसका। इसको तुम ऐसे कर लो, इसको ना तुम ऐसे लिख लो और आसानी के साथ। इसको तुम लिख लो कॉट, ऐसे लिख लो 2π प्लस पाई प्लस एक्स, ऐसे लिख लिया। अब इसके अंदर से ना तुम माइनस कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, सेक माइनस क्या होगा 3π माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक 3π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिखा है एक बार। और यहाँ पे कॉट एक्स, ये देखो tan के अंदर से tan और इसके अंदर से माइनस कॉमन निकालो, क्या होगा ये पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ साइन, यहाँ से भी एक माइनस निकालो, क्या होगा 2π माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन क्यूब एक्स। अब देखो कॉट 2π प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट पाई प्लस एक्स। और ये देखो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक्स थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 3π माइनस एक्स। और कॉसेक 3π/2 माइनस एक्स, ये देखना है ना हमें, 3π/2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे 3π/2 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा तो माइनस सेक एक्स हो जाएगा। ये बात है क्लियर। ठीक है, अपॉन कॉट एक्स हो गया। और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे tan π माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे tan, एक मिनट यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको तो मैंने कॉट एक्स लिख दिया, ये माइनस इससे बाहर आएगा तो यहाँ पे ऐसे माइनस आएगा, बट स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन 2π माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये तो प्रोडक्ट में ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, बट एक अगेन माइनस यहाँ पे है, तो ऑन द होल यहाँ पे -2 साइन क्यूब एक्स। और क्या होगा, कॉट पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहली बात कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। और कॉट पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा tan x हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो सेक 3π माइनस एक्स, इसको तुम ऐसे लिख लो, अगेन 2π प्लस पाई माइनस एक्स लिख लो। ठीक है, इस माइनस को तो हमने क्या किया था, बाहर निकाल ही दिया था, तो यहाँ पे हो गया सेक एक्स अपॉन क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया कॉट एक्स। और ये tan π माइनस थीटा क्या होता है, tan π माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, बट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और साइन 2π माइनस एक्स क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन, और 2π माइनस एक्स, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 साइन क्यूब एक्स। और यहाँ पे आ गया tan x
और यहाँ पे सेक 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे सेक एक्स अपॉन क्या होगा, कॉट एक्स, और ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, अब सेक पाई माइनस एक्स क्या होगा, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, बट सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक एक्स, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, 2 साइन क्यूब एक्स, और ये हो गया टेन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और एक सेक एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात क्या होगा कि कैंसिल देख लो, कर लो, ये एक साइन एक्स और ये एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया है क्या, यहाँ पे कॉट पाई प्लस एक्स को मैंने टेन कर दिया है, यहाँ पे कॉट पाई प्लस है ना, पाई का इवन मल्टीपल है, तो ये कॉट एक्स ही रहेगा, यहाँ पे ये कॉट एक्स होगा, ये तो ये कॉट ही रहेगा, ये भी कॉट, ये भी कॉट। ठीक है, तो ये कॉट भी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। तो ये टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, -2 हो गया। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं, सिंपल से इसको भी कर देता हूँ। क्या बोला, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16, ये है ना। तो बोल रहा है वैल्यू बताओ इसका क्या होगा, तो इसको देखो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखा कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस इस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 को क्या मैं लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, 7 पाई बाई 6 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, देख लो एलसीएम लेके देख लो, ये 5 पाई बाई 16 आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके देख लो, ये 7 पाई बाई 16 आ जाएगा। अब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, और यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 16। इसको और इसको एक साथ रखो, और इसको और इसको एक साथ रखो, ये और ये मिलके क्या हो गया 1, और ये मिलके 1 हो गया, तो क्या हो गया 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ओके।